नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया और बैंक निफ्टी में मार्जिनल सा फॉल था 0.18% के आसपास। अगर हम बात करें फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर्स के जितने भी कंपनीज हैं उनके बारे में, तो पिछले 3-4 सालों में इन सेक्टर से मैक्सिमम कंपनी जितनी भी है उनके शेयर प्राइस में इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और वहीं बैंक सेक्टर स्पेशली इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो बिजनेस वाइज बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 2-3 सालों में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक कंपनी जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ये आज के दिन 2.61% इंक्रीज हुआ इसका शेयर प्राइस। मार्केट कैप 3.55 लाख करोड़ अभी करंट है। करंट प्राइस 1786। कंपनी के शेयर ने हाई बनाया था 1953 और लो है 1544। कंपनी का पी है 18.5 जो कि डिसेंट है। और यहाँ पे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू था 16,427 करोड़। कंपेयर करेंगे तो ये हाईएस्ट एवर है। वहीं सिमिलरली इसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है 5044 करोड़। लास्ट क्वार्टर से प्राइस गिरा है, बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 23 में इसका नेट प्रॉफिट था 4461 करोड़ और अभी 5044 करोड़, तो इंक्रीज है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं, यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे रेवेन्यू हाईएस्ट एवर। सिमिलरली प्रॉफिट भी 22,094 करोड़ हाईएस्ट एवर। और यहाँ पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे हम इसका एनपीए भी देख लेते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट एसेट जो है, ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 1.48 मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। वहीं नेट एनपीए 0.45, ये भी मार्जिनली इंक्रीज है। वहीं अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें लाइक इन सितंबर 22 और सितंबर 23, तो यहाँ पे 1.69 था, अभी 1.48 है, तो बेटर है। बट हालांकि नेट एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज है, बट चलेगा। और इसके अगर हम शेयर होल्डिंग्स में जाएं तो एफआईआईज ने मार्जिनली अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है। सिमिलरली डीआईआई ने भी मार्जिनली इंक्रीज किया है। अगर इसके हम टेक्निकल्स पे जाएं, टेक्निकल्स में यहाँ आप देखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 1786 रुपीज पे। और पिछले 25 जून 2021, यहाँ पे देखते हैं 14 नवंबर 2020, तो 2020 में भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक प्राइस। और आज है 31 दिसंबर 2024, तो पिछले 4 साल में जो शेयर प्राइस है इसी रेंज में ट्रेड करते रह रहा है। और पिछले 4 साल में अगर हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें, 2020 में मार्च 2021 ले लेते हैं, उस टाइम पे रेवेन्यू था 32,820 करोड़ और अभी है 61,914, तो ये ऑलमोस्ट लगभग डबल हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट 9,990 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 22,094 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट 2 गुने से ज़्यादा हो गया प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी। बट शेयर प्राइस एक, ये जो नीचे मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है 1654 रुपये और ऊपर वाला 1981, तो एक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है बार बार। ये एक सपोर्ट लाइन है और ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस। तो बार बार शेयर प्राइस इस सपोर्ट पे आता है, देन ऊपर जाता है, फिर आता है, देन ऊपर जाता है, फिर इस सपोर्ट पे आता है। तो अगर 2 या 3 बार से किसी एक पॉइंट पे बार बार शेयर प्राइस आता है तो उसको एक रेजिस्टेंस लेवल बोल देते हैं। इसका रेजिस्टेंस लेवल अभी 1654 रुपीज है। सॉरी, सपोर्ट लेवल बोलते हैं इसका। अभी सपोर्ट लेवल जो है वो 1644 रुपीज और रेजिस्टेंस है जहां से वापस से बार बार रिटर्न होता है। जैसे एक बार यहाँ से आया वापस, फिर ये तोड़ा, देन फिर रिटर्न आया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये 1981 का जो लेवल है इसका अभी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। और हमें क्या करना होता है कि जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आता है हमें वहां पे बाइंग करनी होती है। और सॉरी, अपने सपोर्ट पे जब भी प्राइस आता है तो यहाँ पे बाइंग करनी होती है एंड देन सेल आउट कर लेना होता है अपने रेजिस्टेंस पे। तो अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, देन सपोज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आया, यहाँ से अगर हम
एंट्री लिए होते हैं, देन यहाँ पे सेल आउट। तो 20% का ये बेसिकली एक रेंज बना हुआ है। फिर से वापस से जब भी यहाँ पे आया इस सपोर्ट पे, फिर आपको बाई करना होता है, फिर देन आपको सेल आउट कर देना होता है इस रेजिस्टेंस पे। फिर यहाँ सपोर्ट पे आपने लिया, एंट्री लिया शेयर में, फिर आपने सेल किया इसके रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे एंट्री लिया, और अभी वापस से अपने रेजिस्टेंस तक नहीं गया है। अभी अगर करेंट प्राइस की हम बात करें, तो करेंट प्राइस से अपने रेजिस्टेंस तक का इसका ऑलमोस्ट 10.78% का यहाँ पे एक दिखता है गेन। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये इसका एक लेफ्ट हेड शोल्डर बना, फिर ये बड़ा सा एक हेड बनते हुए नजर आ रहा है, ऐसे कुछ प्राइस जाने वाला है। एंड देन फिर यहाँ से एक छोटा सा और अपना शोल्डर बनाएगा, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो जनरली ऐसे ही होता है, अगर कभी भी कंपनी लॉन्ग कंसोलिडेशन में होती है, एक रेंज में रहती है, अगर इसको डिलीट कर देते हैं, अगर इसको ये रेंज अगर ब्रेक करती है कंपनी, तो ये जो इसका टारगेट मुझे दिखता है, वो इसका जो हेड का डेप्थ है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे इस लेवल से, तो हमारा जो टारगेट नजर आता है वो है 2400 रुपए के आसपास। और अगर करंट लेवल से हम इसका अपसाइड देखें, जो कि 34%, तो सपोज अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और ये आपका टारगेट रहता है 2400 रुपए, लेट सपोज कि आपको 1.5-2 साल भी लगते हैं इस पॉइंट पे टारगेट अचीव करने में, 2 साल मान के चलो आप, 2 साल में 35% का गेन काफी डिसेंट है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आपने फाइनेंशियल्स देखा, फाइनेंशियल्स में आपने देखा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छा है, कंपनी बिजनेस वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके या स्विंग ट्रेड करके आप एक अपना रिस्क पहले तो मिनिमाइज कर लिए, एंड देन आपको एंट्री लेना होता है, एंड अपने टारगेट का वेट करना होता है। कभी टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जो कि आने वाले 3 साल एटलीस्ट आपको उस पैसे का यूज नहीं है। लेट सपोज आपने इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, फिर आपको बिना टारगेट अचीव हुए ही वो पैसे निकालने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी में उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना है जो जिसका आपको आने वाले 3 सालों तक यूज में नहीं आने वाला है वो पैसा आपके लिए। और दूसरी चीज कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्ट करें। सपोज स्टॉक मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, फुल ऑफ रिस्क, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 5%। सपोज कल को कुछ कंपनी के रेवेन्यू बिजनेस में कुछ कमी आती है, या कुछ ऐसा न्यूज आता है, या कुछ भी होता है जिसमें बड़ी गिरावट होती है, तो आपका 5% ही पैसा गिरेगा। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपके असर नहीं दिखेगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा चीज, आपके बिजनेस आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसके बिजनेस अच्छे होने चाहिए। बिजनेस अच्छे हैं तो फिर आपको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढना होता है कि कब आपको शेयर प्राइस खरीदना है, और जब आप खरीद रहे हैं उसी पॉइंट पे आपको टारगेट माइंड में होना चाहिए कि इस पॉइंट पे हमें बेचना है। बहुत बार क्या होता है कि आप खरीद तो लेते हैं, सपोज कंपनी का प्राइस 20% मूव हो गया, अब आपके दिमाग में ये होता है बेच दूं, नहीं बेचूं, और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वो सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए खरीदते टाइम ही कि आपका टारगेट क्या है। इससे ये क्या होगा कि आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, और आप एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ अच्छी खासी गेन कर पाएंगे शेयर मार्केट में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और लर्निंग के साथ, किसी और नए स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।